सत्सङ्गानां रतानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्रीमद् भागवत कथा के श्रेष्ठ श्रोतागणों, सिखजनों, अब तक हमने भगवान श्रीमद् भागवत कथा को क्रमबद्ध रूप से श्रवण करते आ रहे हैं, कीर्तन करते आ रहे हैं, मनन करते आ रहे हैं, भजन करते आ रहे हैं। तो अब हम उसी क्रम में श्रीमद् भागवत कथा की छठे स्कंद के दूसरे अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रीमद् भागवत कथा के श्रेष्ठ श्रोतागण, रसिकजन भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, कीर्तन करें, मनन करें, भजन करें। बोलिए राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। तो कहते हैं कि इस दूसरे अध्याय में हरिभृत्यन धर ध्यान, यमदूतन सो विष्णु की कहो महात्म्य बखान, कहो महात्म्य बखान। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, यमदूतों के ऐसे वचन सुनकर न्यायकारी महाविद्वान विष्णु के दूतों ने विस्मय को प्राप्त होकर यमदूतों से कहा। विष्णुदूत बोले, अहो क्या कष्ट है, धर्मदर्शी साधु लोगों की सभा को अधर्म ने स्पर्श किया, क्योंकि सभा में धर्मदर्शी पुरुष लोग पाप रहित पुरुषों को वृथा दंड देते हैं। अहो जो साधु पुरुष सर्वत्र समदर्शी होकर प्रजा को पिता की समान पालन करते हैं और शिक्षा देते हैं, उनमें ही यदि अदंडीय दंडनादि निरपराधी को दंड विषम भाव हो तो फिर प्रजा किसकी शरण में जाए। जब ऐसे लोग ही अधर्माचरण करने लगेंगे तब और लोग भी वैसे ही होने के अनुरागी होंगे, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष जैसे जैसे आचरण करते हैं और लोग भी वैसे ही होने के अनुरागी होंगे, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष जैसे जैसे आचरण करते हैं और लोग भी उनके से ही करने की चेष्टा करते हैं, और सब सज्जन पुरुष जिसको प्रमाण कर लेते हैं साधारण लोग भी उनके ही पीछे चलते हैं। क्या आश्चर्य है, लोग जिसकी गोदी में सिर धरकर निश्चिंत हो सो जाते हैं। आप पशु के समान हैं, धर्म अधर्म को कुछ भी नहीं जानते, तो वह आप
विश्वासघाती कहलाएगा। वह पुरुष सब प्राणियों का वास स्थान है। उसको यदि दया हो तो वह किसी प्रकार से इस लोक में उसका बुरा करने की योग्य होगा। जिसने मित्रता के विश्वास हेतु उनमें अपना आत्मसमर्पण कर दिया है, उससे द्रोह कभी करना नहीं चाहिए। अरे हे यम के दूतों, यद्यपि इस पुरुष अजामिल ने जन्म से लेकर कोटि कोटि पाप कर अपने और अपने परिजनों का भरण पोषण किया था, तथापि जो नाम जिसने पराधीन होकर भी उच्चारण किया है, वह केवल प्रायश्चित ही नहीं परम ही स्वसत्ययन अर्थात मोक्ष का देने वाला है। इस पुरुष ने, इस अजामिल ने अपने प्रिय पुत्र को पुकारने के मन से नारायण यहां आओ इस प्रकार चिल्ला चिल्ला कर कुछ आभास मात्र से भगवान नारायण, यह नारायण जो है, यह 4 अक्षर का नाम उच्चारण किया है। बस इस नाम के लेते ही इस पापी की किए हुए सब पापों का प्रायश्चित हो गया। क्योंकि चोर, मद पीने वाला, मित्रद्रोही, विप्र का घात करने वाला, ब्रह्मद्रोही, वेदद्रोही, हरिनिंदक, गुरु की स्त्री से गमन करने वाला, स्त्री घातक, राजघातक, गोघातक, वह और दूसरी जो जितने महापात की नर हैं, उन सब पापियों को यह नारायण नाम ही श्रेष्ठ प्रायश्चित है। इसका कारण यह है कि नाम का उच्चारण करते ही उनके विषय भगवन्मय हो जाते हैं। अर्थात भगवान आप विचार करते हैं कि यह नाम का उच्चारण करने वाला पुरुष हमारा भक्त है, इसकी सब भांति से रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। हे यम के अनुचरों, मनवादी ब्रह्मवादी मुनियों ने पाप से छुटकारा पाने के लिए जो व्रतादि प्रायश्चित कहे हैं, उनसे पापी पुरुष ऐसा शुद्ध नहीं होता जैसा हरि भगवान के नाम मात्र का उच्चारण करने से शुद्ध हो जाता है। दूसरे नाम का उच्चारण करने से पाप नाश के सिवाय और फल भी मिलते हैं, क्योंकि नाम का उच्चारण उत्तम श्लोक भगवान के गुणों को भी प्रकट कर देता है। नाम का फल कृच्छ, चंद्रायण आदि प्रायश्चित के समान पाप का क्षय करके ही नहीं जाता रहता, वरन सदा बना रहता है। प्रायश्चित और व्रतादिकों के करने से पापों से छुटकारा हो जाता है, किंतु यदि असत पापों में अर्थात पाप मार्ग में फिर मन दौड़ जाता है, तो यह प्रायश्चित एक बार ही पाप का शोधक नहीं हो सकता। इसलिए जो पुरुष एक बार ही पाप के क्षय करने की इच्छा करते हो, उनके लिए भगवान हरि का गुण कीर्तन करना ही एक उत्तम प्रायश्चित है, क्योंकि एक श्री भगवान ही चित्त के शुद्ध करने वाले हैं। जब चित्त शुद्ध हो गया तो फिर पाप कहाँ, यह सब पापों का प्रायश्चित कर चुका। इसलिए तुम लोग इस पुरुष अजामिल को पाप करने वालों के मार्ग पर नहीं ले जा सकते। इसके अनंत पापों का नाश हो गया, क्योंकि इसने मृत्यु के समय नारायण का नाम संपूर्ण रूप से ग्रहण किया है। हे धर्मराज सेनागण, पुत्रादिकों की लाड़ लड़ाने में हो, हंसी में हो, गीत अलाप के पूर्ण करने में हो, अथवा पराधीनता में लिया गया हो, जिस किसी प्रकार से भी हो, नारायण का नाम लेने से अनेक पापों का नाश हो जाता है। अधिक क्या कहें, ऊंचे घर इत्यादिकों के पर से गिरने से अथवा मार्ग में जाते जाते गिर पड़ने से, शरीर का कोई अंग टूटने से अथवा सर्पादिकों के डसने से, उस समय अथवा ज्वारादिक से संतापित होने में, दंडादि द्वारा मार पड़ने के समय अवश्य होकर भी जो कोई पुरुष यदि हरि यह नाम उच्चारण करेगा, उसको नरक की पीड़ा स्पर्श नहीं कर सकेगी। मनवादी महर्षियों ने सब पापों की चूड़ाई बढ़ाई विचार कर बड़े पाप का बड़ा प्रायश्चित और छोटी पाप का छोटा प्रायश्चित जो कुछ कहा है, उसकी व्यवस्था वही है, परंतु हरि नाम किसी व्यवस्था में नहीं।
इसका स्मरण करते ही सब पापों का नाश हो जाता है। जैसे वरुणी के एक बूंद पीने से महापापी हो जाता है, ऐसे ही नारायण का नाम लेने से महापाप का क्षय हो जाता है और महर्षियों की कहे हुए व्रत, दान, तपस्यादि से पापों का ही शोधन हो जाता है। परंतु पाप करने वालों का जो अधर्म करने के कारण मलिन हृदय अथवा किए हुए पापों को जो सूक्ष्म रूप संस्कार हैं, वह शुद्ध नहीं हो सकता और भगवान के चरण कमल की सेवा से ही पाप की वासना का भी शोधन हो जाता है। इसलिए और प्रायश्चित आदि को करने से हरि नाम का कीर्तन करना ही सबसे श्रेष्ठ प्रायश्चित कहा गया है। यहाँ पर इस पुरुष ने पाप का प्रायश्चित है ऐसा समझकर कभी हरि नाम का उच्चारण नहीं किया। यह आपत्ति भी नहीं हो सकती, क्योंकि अज्ञान से हो अथवा ज्ञान से हो, उत्तम श्लोक भगवान का नाम कीर्तन करने से पाप की समूह भस्म हो ही जाते हैं, जैसे अग्नि काष्ठ के समूह को जला देती है। यहाँ एक बहुत अच्छी कविता कही गई है कि नाम के प्रभाव वाल्मीकि आदि ऋषि भय, नाम के प्रभाव नंद कृष्ण पुत्र पायो है, नाम के प्रभाव टेक राखी प्रहलाद जू की, नाम के प्रभाव द्रौपदी को पट बढ़ायो है, नाम के प्रभाव अजामिल से उधारे खल, नाम के प्रताप वैकुंठ में बैठायो है, सोई नाम पापन के काटी बेकुशाली ग्राम, वेद ने भी तत्व रूप नाम को बतायो है, वेद ने भी तत्व रूप नाम को बतायो है। यदि तुम कहो कि इस अजामिल ने भगवत भक्त पुरुषों के निकट उपदेश नहीं पाया, इसलिए इसका लिया हुआ नाम किस प्रकार से प्रायश्चित हो पाप का नाश करेगा, इसका उत्तर यह है कि जिस प्रकार कोई न जानने पर भी इच्छा अनुसार अतिशय वीर्यवान औषधि भक्षण कर लेता है, तो वह औषधि अपना गुण अर्थात आरोग्यता प्रकट कर देती है, वैसे ही हरि नाम रूप मंत्र अनजाने में भी उच्चारण करने से अपना कार्य अवश्य करता है। इसका कारण यही है कि शक्तिशाली वस्तु श्रद्धादि की बाट नहीं देखती। हे दूतगण, इस धर्म में जो संदेश हो तो तुम अपने स्वामी यमराज से पूछ लेना, क्योंकि वह धर्म की परम गुप्त वार्ताओं को भी भली भांति जानते हैं। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, उन विष्णु दूतों ने इस प्रकार से भगवत धर्म को नियम पूर्वक कहकर उस ब्राह्मण अजामिल को यम की फांसी से छुड़ाकर मृत्यु की पीड़ा से उद्धार किया। यमदूत लौटकर अपने स्वामी यमराज के निकट आए और जो बात हुई थी वह आदि से अंत तक समस्त वृतांत यमराज को सुनाया। इस ओर इस ब्राह्मण अजामिल ने यम की फांसी से छूट भय त्याग सावधान हो मस्तक नवाकर उन विष्णु दूतों को प्रणाम किया और उनके दर्शन से परमानंद को प्राप्त हुआ। देखिए, यहाँ एक शंका आती है। शंका यह है कि नारायण का नाम मरते समय अजामिल ने लिया तो उसका पातक सब नष्ट हो गया, अजामिल शुद्ध हो गया। तब भगवान के दूतों से कुछ बात करने की इच्छा अजामिल ने की, तो दूत ने विचार किया कि यह हमसे बोलेगा तो हम सबको पाप लगेगा, ऐसा समझकर क्यों चले गए, क्योंकि अजामिल तो सब पापों से छूट गया था। तो इसके उत्तर में कहते हैं कि भगवान नारायण के नाम को अजामिल ने जब लिया तब उसी नाम के प्रभाव से यमराज की त्रास से अजामिल छूट गया, परंतु सब पापों से नहीं छूटा, क्योंकि जो सब पापों से छूट गया होता तो भगवान के दूत अजामिल को एक क्षण मात्र में वैकुंठ धाम को ले जाते। पृथ्वी पर तपस्या करने का फिर क्या काम था। दूतों ने अपने मन में विचार किया कि पापी के साथ बात करने वाले प्राणी को ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। ऐसा समझकर भगवान के पार्षद अजामिल को छोड़कर चले गए। तब अजामिल पाप का नाश करने के लिए तप करने गया था। इस प्रकार इस शंका का निवारण होता है। तो आगे कथा में कहते हैं
कि फिर भगवान विष्णु के दूतों ने अजामिल का भाव देखकर समझा कि यह हमसे कुछ कहना चाहता है, इसलिए वे उसके सामने से उसी समय अंतर्ध्यान हो गए। अजामिल ने विष्णु और यमराज के दूतों का कथोपकथन सगुण और निर्गुण धर्म सुना, अर्थात यमदूतों के मुख से तीनों वेदों का प्रतिपादन किया हुआ सगुण धर्म और विष्णु दूतों के मुख से भगवत प्रणीत निर्गुण धर्म जानने से भगवान में अतिशय भक्ति संपन्न हो गया, अर्थात भगवान का महात्म्य सुनकर परमेश्वर में अजामिल की शीघ्र ही भक्ति हो गई। इसलिए वह पहले पहले किए हुए अशुभ कर्मों का स्मरण करके बहुत ही पछताने लगा। खेद करते करते बोला कि अहो, अजितेंद्रिय होकर रहने से हमको बड़ा कष्ट हुआ। क्या घृणा की बात है, मैंने दुष्ट स्त्री के गर्भ से संतान उत्पन्न करके अपनी ब्राह्मण जाति का नाश कर दिया। मैंने अत्यंत कुकर्म किया, मैं अपने कुल का कलंक हूँ, सज्जनों में निंदा का पात्र हूँ, मुझको धिक्कार है, धिक्कार है। क्या यह मेरा साधारण दुष्कर्म है कि जो मैंने अपनी ब्याही तरुणी पतिव्रता स्त्री को त्याग करके सुरापान करने वाली स्त्री से भोग करके काल बिताया। हाय, मैंने अपने पिता माता अत्यंत वृद्ध तपस्वी और अनाथ जो अन्य पुत्रादि व बंधु बांधवों विहीन होने से सदा ही दुख संताप में रहते थे, वह मैंने नीच के समान अकृतज्ञ होकर ऐसे समय में उन सभी को त्याग दिया। उस समय मुझ पर वज्र भी न टूट पड़ा। जैसा मैं पापी हूं, इससे तो यही स्पष्ट होता है कि मुझको उसी घोर नरक में पड़ना होगा जहां धर्म के शत्रु कामी पुरुष यम की पीड़ा को प्राप्त हुआ करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ मैंने अद्भुत स्वप्न देखा था। क्या वह जगत में मुझको दिखाई दिया अथवा क्या वह स्वप्न था? नहीं नहीं, स्वप्न किसी प्रकार ऐसा नहीं हो सकता। यह सब चरित्र जागने में प्रत्यक्ष मैंने अपनी आंखों से देखा कि कई पुरुष हाथ में फांसी लिए मुझको पकड़कर घसीट लिए जाते थे। इस समय वे लोग कहाँ चले गए? मैं फांसी से बंधा हुआ पृथ्वी के पिछले भाग में जा रहा था। उस समय एकाएक आकर जिन्होंने मुझको इस फांसी से छुड़ाया वे चार सिद्ध पुरुष कहाँ हैं, जिनकी अति मनोहर दर्शन करके दोनों नेत्र तृप्त हुए थे। यद्यपि इस जन्म में मैं बड़ा पापी हुआ हूं, तो भी उन देवताओं का दर्शन प्राप्त करने से मुझको अनुमान होता है कि पहले जन्म का मेरा बड़ा पुण्य होगा, जिससे कि उन देवताओं के दर्शन से इस समय मेरा यह आत्मा प्रसन्न हो रहा है। जो मेरे प्रथम जन्म का पुण्य न होता तो भला मुझे असुचि दासी के पति की जीभ मरने के समय नारायण का नाम लेने में क्या समर्थ होती। कहा तुम्हें कपटी, निर्लज, पापी, ब्रह्मद्रोही, ब्राह्मण धर्म का नाशक, और कहा यह परम मंगलदायक भगवान नारायण का नाम। जो पहला पुण्य न होता तो क्या यह नाम मेरे मुख से निकल सकता था? कभी नहीं। अब इस समय प्राण, मन और इंद्रियों को रोककर ऐसा यत्न करूं कि जिससे घोर अंधकार में फिर कहीं न पड़ जाऊं। इस समय अविद्या, काय, कर्म के बंधन को छोड़कर प्राणी मात्र से सुहृद भाव, शांत, दयावान और आत्मवान होकर अपनी आत्मा को मैं मुक्त करूं। इस स्त्री रूप भगवान की माया ने इस मेरे आत्मा को ग्रास कर लिया था। हाय, इस निंदनीय माया ने शाखा वर्ग के समान हमको बहुत नचाया। अच्छा, इस माया ने जो किया सो किया, परंतु इस समय सत्य वस्तु में मेरी बुद्धि उत्पन्न हुई। अब मैं देह इत्यादि में अहंता, ममता इत्यादि बुद्धि को छोड़कर भगवान में अपना चित्त लगाऊंगा। उनके नाम का कीर्तन इत्यादि करके मेरा चित्त शुद्ध हो गया है, इसलिए अवश्य उनमें मेरा मन लग जाएगा। ही राजन, अजामिल को क्षण भर के लिए साधु संग प्राप्त हुआ कि जिससे उसको इस प्रकार का
सुंदर ज्ञान उत्पन्न हो गया। इसके पीछे वह अजामिल पुत्र आदि स्नेह रूप समस्त बंधन तोड़कर गंगा के किनारे वास करने के लिए हरिद्वार को चला गया और वहां पर एक देवालय में योगासन लगाकर योग मार्ग में स्थित होकर समस्त इंद्रियों को विषयों से खींचकर आत्मा में मन को लगा दिया। उसके पीछे देह, इंद्रिय इत्यादि से आत्मा को भली भांति शुद्ध करके चित्त की एकाग्रता से आत्मा को ज्ञानमय निज स्वरूप परब्रह्म में लगा दिया। हे राजन, इसके पीछे परब्रह्म में ही उसका चित्त निश्चल हो गया। उस समय उसने कई एक पुरुषों को देखा। देखते ही पहचान लिया कि पहले भी इन महात्माओं को कहीं देखा है, इसलिए देखते ही सिर झुकाकर प्रणाम किया। हे राजन, उनके दर्शन करने के पीछे अजामिल ने इस तीर्थ में अपनी देह गंगा जी के मध्य त्याग कर भगवान की पार्षदों का स्वरूप ग्रहण कर लिया। वह महापुरुष उन सब देवदूतों के साथ सुवर्णमय विमान पर बैठकर, जहां भगवान श्रीपति विराजमान रहते हैं, आकाश मार्ग से वहां पर पहुंचा। हे राजन, अजामिल ब्राह्मण होकर दासी का पति होने से निंदित कर्मों के द्वारा पतित हो गया था, जिससे कि उसकी सब धर्म व स्वदान नियमादि समस्त व्रत नष्ट हो गए थे। इसलिए यमदूत उसको नरक में डालने के लिए लिए जाते थे। परंतु भगवान के नाम की महिमा देखो कि अंतकाल में पुत्र को पुकारने के लिए मन से नारायण नाम लेते ही सब पापों से छूट गया। इसलिए परम पवित्र भक्त जनों को मोक्षदायक भगवान के कीर्तन के सिवाय और कोई पापों को जड़ से उखाड़ने वाला दूसरा उपाय नहीं है। इस कारण जितने प्राश्चित हैं, उनमें रजोगुण व सत्वगुण से मन सदा मलिन ही रहता है, परंतु कीर्तन से मन निर्मल हो जाता है और फिर कर्म में आसक्त नहीं होता। हे राजेंद्र, हे परीक्षित, यह इतिहास परम गुप्त और पाप का नाशक है। जो पुरुष श्रद्धा सहित इसको श्रवण करेगा अथवा भक्ति के साथ औरों को सुनाएगा, वह कभी नरक में नहीं जाएगा। अधिक क्या कहें, यम के दूत उसकी ओर दृष्टि उठाकर भी नहीं देख सकते। वह पुरुष कैसा ही दुराचारी और अतिशय अमंगल रूप क्यों न हो, परंतु तो भी विष्णु लोक में पूजित होता है। हे महाराज, अजामिल ने मृत्यु के समय पुत्र के ही नाम से भगवान का नाम उच्चारण किया था, जबकि वह इस नाम के लेते ही समस्त पापों से छूटकर नारायण के धाम को चला गया। तब जो श्रद्धा सहित उनके नामों को उच्चारण करते हैं, उनके पाप छूट जाए तो इसमें संशय क्या है। और जो मनुष्य नित्य हरे कृष्ण जय गोविंद हे नारायण ऐसा ही कीर्तन करते रहते हैं, उनकी तो महिमा ही क्या है, वह तो परम प्रेमी है। आहा, देखिए यहाँ एक बहुत सुंदर भजन कहा गया है। प्रेमी पूर्ण प्रेम निपाहे, प्रेमी पूर्ण प्रेम निपाहे, सोई धन्य प्रेमी जो निस दिन निज प्रीतम को चाहे। प्रीतम प्रेम की रंग जो राते, तिनको सकल सराहे। प्रेमी पूर्ण प्रेम निभाहे, प्रेमी पूर्ण प्रेम निभाहे। जिस मन में प्रेमाग्नि प्रगटी, सकल कल्पना दाहे। कहे रघुवीर दास प्रीतम को, प्रेम करत उत्साहे। प्रेमी पूर्ण प्रेम निभाहे, प्रेमी पूर्ण प्रेम निभाहे। इसी मधुर संवाद के साथ श्रीमद् भागवत कथा के छठे स्कंद के द्वितीय अध्याय पूर्ण, दूसरे अध्याय की पूर्णता व समाप्ति होती है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की।